बात करेंगे रूस यूक्रेन वॉर की। 59वां दिन आज है। यूक्रेन के कई सारे इलाकों में रूस अब भी गोलीबारी करता जा रहा है। क्या है यूक्रेन के चर्निहिव में हालात? ग्राउंड जीरो से अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर नजर। रूस ने यूक्रेन में किस तरह से तबाही मचाई, उसकी एक तस्वीर इस वक्त आप देखिए। हमारी मौजूदगी है यूक्रेन के चर्निहिव में और ये चर्निहिव का बहुचर्चित, बहुप्रसिद्ध यूरी गागारिन स्टेडियम है। जरा इस स्टेडियम की आप हालत देखिए और इससे आप अंदाजा लगाइए कि कैसे बमबारी कर और यहाँ रूसी सेना ने लगातार तबाही मचाई है। ये जो पूरा स्टेडियम है ये मल्टीपर्पस स्टेडियम है। यहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है, इसके अलावा ओलंपिक की तैयारियां कराई जाती हैं और कई अलग अलग तरह के जो रेस है वो भी यहाँ पर किए जाते हैं। ज़रा आगे बढ़ के आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया है रूस की सेना ने। और लगातार यहाँ के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया? जब दो सेनाएं लड़ रही थी तब हमें क्यों निशाना बनाया गया? ज़रा ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर लोग बैठकर मैच देखा करते थे, लेकिन आज इन कुर्सियों की आप हालत देखिए। और ये कुर्सियाँ ही नहीं बल्कि पीछे का ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में लोग बैठा करते थे और यहाँ पर बैठकर मैच देखा करते थे। हालांकि अब यहाँ पर इस पूरे इलाके को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, लेकिन कितना समय लगेगा किसी को भी नहीं पता। और ये बेलारूस की सीमा से सटा हुआ इलाका है। आपको बता दें कि जब हम यहाँ पहुँचे थे तब यहाँ पर पहुँचने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि तमाम जो ब्रिज हैं उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, इसलिए हमें दूसरे रास्ते से यहाँ पर पहुँचना पड़ा। बेलारूस की सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए हम यहाँ पहुँचे और जब यहाँ पहुँचे हैं तो ये हालात ज़रा देखिए आप, किस तरह से इस पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों दो सेनाओं के बीच जब लड़ाई चल रही थी तो आम लोगों को निशाना बनाया। और साथ ही साथ यहाँ जो रूस की सेना है वो घुसने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन जब यहाँ नहीं घुस पाई तब आसपास के जो गांव थे उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और यहाँ लगातार एयर स्ट्राइक की गई, बमबारी की गई, इस पूरे इलाके को नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पनाह लेकर बंकरों में छुपे हुए थे, उनको भी निशाना बनाया गया। कई खिलाड़ियों की यहाँ पर मौत हुई और चर्निहिव का ये स्टेडियम अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। बेलारूस की सीमा से सटा और यूक्रेन के उत्तर में बसा चर्निहिव इलाका किस तरह से बर्बाद हो चुका है उसकी एक तस्वीर देखिए। ये है होटल यूक्रेन चर्निहिव के ठीक बीचों बीच और अभी भी जब हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो ये मलबा आप देखिए किस तरह से नीचे गिर रहा है। ये काफ़ी खतरनाक है और इस होटल को भी एयर स्ट्राइक किया गया और किस तरह से बर्बाद किया गया है, ज़रा इसकी तस्वीर आप देखिए। कई लोग यहाँ पर भी बंकर में अपनी जान बचाकर रह रहे थे, लेकिन रूस ने यहाँ पर तबाही मचाई और इस पूरे होटल को कैसे बर्बाद कर दिया है वो एक तस्वीर आप देखिए। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो होटल के कमरे हैं उसके बेड किस तरह से चीथड़े यहाँ पर उड़े हुए नज़र आ रहे हैं और ये पूरा इलाका तबाह हो चुका है। चर्निहिव में भी काफ़ी बर्बादी मचाई गई थी रूस की सेना की ओर से और अब ये इलाका यूक्रेन की सेना के तहत आता है। उन्होंने अपना कब्जा यहाँ पर वापस ले लिया है, लेकिन इस पूरे इलाके में जो बर्बादी मचाई गई है, रूस की सेना ने जिस तरह से इस पूरे इलाके को नुकसान पहुँचाया है, ऐसे में एक बार फिर से यहाँ जीवन पटरी पर कब लौटेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। चर्निहिव से कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.